हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में। मोस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के आले एग्जाम के लिए आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टेस्ट 1 पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आप ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कम्प्लीटली पूरा वॉच करना है और कॉमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर बिना देरी किए। तो आपका पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। आपका सीईटी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। PYQ कंप्लीट कराने वाला हूँ आपकी, ठीक है। तो इसमें आपके राज्यों का राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। यह आपका 3rd ग्रेड संस्कृत 2023, 2nd ग्रेड संस्कृत, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपका केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा, तो राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों की को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। EORO 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अनुच्छेद 240 में, अनुच्छेद 318 में, अनुच्छेद 400 में या फिर अनुच्छेद 523C में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 318 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत उल्लेखित है, ठीक है। 2nd ग्रेड 26/4/2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अनुच्छेद 243 ज में, अनुच्छेद 243 ड में या फिर अनुच्छेद 243 ख में या फिर अनुच्छेद 243 ज में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 243 ज में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यह आपका PSI 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकयुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। महालेखाकार राजस्थान के लोकयुक्त क्षेत्राधिकार से बाहर हैं या फिर राजस्थान विधानसभा सचिवालय और कर्मचारी लोकयुक्त का क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। JEN सिविल डिग्री 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया हो, राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता या फिर मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते। JEN सिविल डिप्लोमा 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मंत्री, विभागीय सचिव, राज्य विधानसभा सचिवों के कर्मी या फिर महालेखाकार राजस्थान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका तीसरा और चौथा है, ठीक है। ये आपके जांच के दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है। आपका एक तो विभागीय सचिव नहीं, एक तो आपका ये जो राज्य विधानसभा सचिव के कर्मी नहीं आते हैं और एक आपका महालेखाकार
राजस्थान के नहीं आते हैं, राजस्थान नहीं आते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ। वीडियो मेंस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2010 में, 2014 में, 2012 में या फिर 2018 में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है साथियों, ठीक है। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय विरुद्ध कितने दिनों द्वितीय अपीलीय प्रधानाधिकारी को अपील की जा सकती है। CET 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 60 दिन में, 45 दिन में, 30 दिन में या फिर 15 दिन में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 60 दिन में, ठीक है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। वीडियो 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपका आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है। इसका निकाय महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों सुनना तथा उनकी जांच करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। ये आपके कथन सत्य हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, RPSC के अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर BL रावत, डॉक्टर दीनदयाल, राम सिंह चौहान या फिर डॉक्टर SS टाक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। व्यवस्थित करने तो सबसे पहले आपका डॉक्टर आपका VL रावत आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका राम सिंह चौहान आ जाएगा साथियों। उसके बाद आपके डॉक्टर दीनदयाल आ जाएंगे। उसके बाद आपके डॉक्टर SS टोंक आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। CET 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 243 R नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख, 243 S वार्ड समितियों का गठन व संरचना, 243 JE महानगर योजना समिति का गठन, 243 JC जिला योजना समिति का गठन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 243 JC जिला योजना समिति का गठन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। श्रीमती कांता कथूरिया, श्रीमती कमला भील, डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, श्रीमती दिव्या सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, ठीक है। आपकी श्रीमती कमला भील और आपकी डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, ठीक है। ये आपके क्या रही हैं साथियों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 या 3, ठीक है साथियों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गृहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 भाग बे, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
ये आपका दोबारा रिपीट होगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों केवल 2 और 3। इसमें आपकी श्रीमती कमला भील और डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही थी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर और फीसें अनुग्रहित, संग्रहित और विनियोगित करने के लिए प्राधिकृत करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 243 ब। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर आपको सही नहीं बताना है। ठीक है, सीईटी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको जो गलत है उसको बताना है। अन्य आपका पहला ऑप्शन है अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हों। आपका दूसरा ऑप्शन है अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। आपका तीसरा ऑप्शन है यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। आपका चौथा ऑप्शन है अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा दिया गया? 1992 का 70वां संशोधन, 1992 का 73वां संशोधन, 1992 का 74वां संशोधन या फिर 1994 का 77वां संशोधन? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1992 का 73वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन होना चाहिए। सीईटी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, विघटन से 3 माह के अंदर, विघटन के 6 माह के अंदर, विघटन से 1 वर्ष के अंदर या फिर कभी नहीं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विघटन के 6 माह के अंदर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है? द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुखिया के रूप में, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में या फिर राज्य के प्रधान के रूप में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, तीसरा और आपका ये चौथा। ठीक है, आपका जो ये राज्य के प्रधान के रूप में ये आपका कार्य नहीं करता है। ठीक है, और बाकी आपके 4 ये कार्य करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? वीडियो 2021 में, पटवार परीक्षा 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है अप्रैल 1949 को, नवंबर 1950 को, नवंबर 1949 को या फिर अप्रैल 1950 को? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अप्रैल 1949 को। ठीक है, अप्रैल आपका 1949 को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानी क्रम उच्चतर से निम्नतम में आयोजित करते हुए सही उत्तर का चयन करें। ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सचिव, उप सचिव, विशिष्ट सचिव या फिर सहायक सचिव? सबसे पहले आपका सचिव आ जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपका सबसे पहले सचिव हो जाएगा, उसके बाद साथियों आपका हो जाएगा विशिष्ट सचिव, यहाँ पर आपका विशिष्ट सचिव आ जाएगा साथियों, विशिष्ट सचिव। ठीक है, तीसरा वाला, उसके बाद आपका आ जाएगा साथियों उप सचिव, यहाँ पर आपका उप सचिव आ जाएगा। उसके बाद आपका बचा कौन सा है? ठीक है, सहायक सचिव, तो ये आपका चौथे नंबर पर आ जाएगा सहायक सचिव। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घटते क्रम में लिख दिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा
में किया गया। कॉलेज व्याख्याता सारंगी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। CET 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगस्त 1949 को, 28 जनवरी 1950, 27 मार्च 1951 या फिर 28 जनवरी 1952। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 29 अगस्त 1949 को। ठीक है, 29 अगस्त 1949 को ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं। कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अनुच्छेद 214 से 231, अनुच्छेद 227 से 232, अनुच्छेद 233 से 237 या फिर अनुच्छेद 234 से 240। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233 से 237। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चौथा, पांचवा, छठा या फिर सातवां। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों छठा। ठीक है, छठे चुनाव में। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे। RS 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पूनम चंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य, शांतिलाल चपलोत या फिर परसराम मंदरेणा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पूनम चंद बिश्नोई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा। उद्योग निरीक्षक 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हरिदेव जोशी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं। सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 12, 20, 30 या फिर 35। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 साथियों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। पटवार 2021 में शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है, JEN इलेक्ट्रिकल डिग्री 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। SK सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन या फिर दरबारा सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये जो आपके SK सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन या फिर दरबार सिंह। ये आपके चारों ऐसे राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। CET 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, मंत्रिपरिषद की सलाह से या फिर हाँ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नहीं। ठीक है, नो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही आपको रोज वीडियो मिलते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।